तो कुछ इस तरह रोहित भाई और उसकी फैमिली की यात्रा शुरू होती है केदारनाथ मंदिर के लिए। तो केदारनाथ यात्रा कैसी रही रोहित भाई की हम बताएंगे, और केदारनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी इस वीडियो में हम बताएंगे। समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। बड़ी बड़ी पहाड़ियों को पार करना पड़ता है मंदिर के जाने के लिए। रास्ता काफ़ी कठोर है, लेकिन जब एक बार मंदिर तक पहुंच जाते हैं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। केदारनाथ का सबसे बड़ा रोचक रहस्य यह है कि जो शिवलिंग स्थित है वो त्रिकोण आकार का है। एक बड़ा पत्थर है जिसे भगवान शिव के बेल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। शिवलिंग मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक रूप से धरती से प्रकट हुआ था। केदारनाथ मंदिर भक्तों के लिए केवल 6 महीने तक ही खुला रहता है। मई में अक्षय तृतीया के दिन इसे खोला जाता है और दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा में इसे बंद किया जाता है। इसके बाद 6 महीने तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और भगवान शिव के प्राकृतिक स्वरूप को नीचे उखीमठ में स्थित किया जाता है। इसका एक रोचक तथ्य यह भी कि यहाँ जलने वाली अखंड ज्योत दरअसल जब मंदिर के पुजारियों द्वारा सर्दियों में कपाट बंद किए जाते हैं और जलता हुआ दीपक छोड़ दिया जाता है, 6 महीने के पश्चात जब कपाट खोले जाते हैं तो ये दिया जलता हुआ पाया जाता है। हैरानी की बात यह कि जब 2013 में आई त्रासदी के बाद जब मंदिर के कपाट खोले गए थे तो यह अखंड ज्योत जलती रही थी। केदारनाथ में केवल 2013 की आपदा नहीं जली, बल्कि 400 वर्ष तक यह मंदिर बर्फ में ढका हुआ था। शोध में पाया गया है कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यह भीषण बर्फबारी में ढका हुआ था मंदिर। और पुराणों में यह भी भविष्यवाणी की गई कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। उनके द्वारा कहा गया कि नारायण की शक्ति से पहाड़ों का आपस में मिलन होगा और इस क्षेत्र की स्थित सभी धाम लुप्त हो जाएंगे, जिसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ मुख्यतः है। केदारनाथ मंदिर के शिवलिंग के निर्माण के पीछे महाभारत काल के समय की पांडव और भगवान शिव से जुड़ी एक कथा बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें महाबली भीम शिव के बेल रूपी अवतार को पीछे वाले भाग से पकड़ लेता है। देवप्रयाग में 2 पवित्र नदी अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, जिससे गंगा बनती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम और राजा दशरथ ने यहाँ पर तपस्या की थी। संगम के ऊपर विशालकाय चट्टानों के बीच रघुनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। दुनिया भर के सबसे खूबसूरत धार्मिक समारोह में से एक गंगा आरती को माना जाता है। सूर्यास्त के बाद गंगा आरती की शुरुआत शंखनाद से की जाती है। मान्यता है कि नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है इससे। पुजारी अपने हाथों में बड़े बड़े दिए लेकर माँ गंगा की आरती करते हैं। माँ गंगा के जयकारे के और ढोल नगाड़ों की पूजा के साथ एक गंगा आरती संपन्न की जाती है। और कुछ इस तरह रोहित भाई की केदारनाथ यात्रा संपन्न होती है अपनी फैमिली के साथ। आई होप सो मैं भी कभी जाऊँगा केदारनाथ।